इस विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में कई लोगों से भी बातचीत हुई, कई लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, तो मैं आपको कुछ शॉर्ट में वापस बता दूँ। कई लोगों को विजुअलाइजेशन करते हैं तो पिक्चर क्लियर नहीं दिखता है, ब्लैंक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फीलिंग उस ऑब्जेक्टिव के लिए उत्पन्न होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों ने पूछा कितनी बार करें, आपका जब मन हो तब कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 3, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके पद्मासन लगा करके विजुअलाइजेशन टेक्निक को कीजिए। आंख खुली रखते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर होना है। आप चलते फिरते अगर हर समय उस गोल को ध्यान में रखेंगे और गोल पर ही ध्यान रहेगा और इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द लिबर्टीज, कई उद्देश्य की पूर्ति करनी हो तो एक साथ में मत कीजिएगा, अलग अलग समय में कीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। गोल की उद्देश्य की पूर्ति, कई लोगों को ये पता नहीं है कि जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, अभी एक लड़के ने कहा था, तो उसे पता नहीं है कि आईएएस ऑफिसर दिखता कैसा है या कैसे काम करता है, कहाँ रहता है। या किसी को एनलाइटनमेंट चाहिए, तो एनलाइटनमेंट चाहिए तो उसे ये पता नहीं कि एनलाइटनमेंट होता कैसा है। तो ये कल्पना मत कीजिएगा कि बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े बाल है, साधु बन गए, क्योंकि वो वाइफ और कुछ कल्पना कर रही होगी, ये सूट बूट पहने बिजनेस आ रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो ये वाइब्रेशन फाइट करेगी कॉस्मोस में। आप जैसे हैं वैसे ही जस्ट फील कीजिए कि मैं एनलाइटेंड हूँ। आपको पता नहीं है, क्योंकि एनलाइटेंड कैसा होता है आपको नॉर्मली पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में जब आपको पता नहीं है कि उस चीज की फीलिंग क्या होती है, इतना ही फील करने की कोशिश कीजिए कि मैं एनलाइटेंड हूँ बस। उसकी इंटेंसिटी विश्वास अगर होगा तो ऑटोमेटिकली एनलाइटनमेंट क्या है वो कोई ना कोई आकर के बता देगा, उसका अनुभव करवा देगा, आपको आगे ले जाएगा, एनलाइटन करा देगा। ये ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंसेस बनते चले जाएंगे, तो उसकी भी परवाह मत कीजिए। इस विजुअलाइजेशन की टेक्निक को पावरफुल करना हो, या वैसे भी हमको अगर पावरफुल होना हो, एक पावर हाउस हमको होना हो, हमारे अंदर की शक्तियों को अगर पूर्ण रूप से जागृत करना हो, वाक सिद्धि चाहिए, जो सोच लिया वो हो गया, लेकिन ऑब्वियसली माइंड पर कंट्रोल रहते हुए, बिना मतलब कि विनाशकारक चीजें नहीं सोचते हुए, जो चाहिए वही सोचें, वो पावर आने के लिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी भी एक दो लोगों से बात हुई थी, वो चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को और फॉलोअप करें, आगे बढ़ाएं। जिनको भी इस सब्जेक्ट में या अल्टीमेट एनलाइटनमेंट की तरफ भी जाना हो, या कम से कम एनलाइटनमेंट नहीं, कोई खास बात नहीं, अच्छा जीवन जीना हो, थॉटलेस रहना हो, तो उन सब को हम इनवाइट करते हैं। आप हमारे ऑल्टरनेट संडेज मेडिटेशन सेशन में आइए, अगर आपको इसमें और आगे बढ़ना हो तो। कई लोग जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ आते हैं, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो कि दादाजी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, प्रेम अग्रवाल है, नामदारी जी है, कई लोग हैं। साल 2 साल के प्रोसेस के बाद में इतनी क्लैरिटीज, इतना ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इनर नॉलेज, रिविलेशंस, इतनी अच्छी स्टेट में हर कोई पहुंच गया कि लाइफ जीने का मकसद ही अलग हो गया, जीने का तरीका भी अलग हो गया। तो आप में से कोई चाहता है तो वहाँ आइए, रेगुलर बेसिस पे आइए। हम वहाँ मेडिटेशन भी करते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन करते हैं, सत्संग करते हैं कोई ना कोई अच्छे सब्जेक्ट पर, और उसके लिए जो भी चाहे वो यहाँ प्रीति झंवर जो अनाउंसमेंट कर रही थी, जिसकी बहुत पावरफुल आवाज़ है, हम भी करते हैं सब उसकी आवाज़ से। उसको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। अगर रेगुलरली आए वहाँ पर, माइंड ओपन रखा और अपनी स्लेट पर जितना कुछ लिखा हुआ है उसको मिटा करके डस्टर से क्लियर करके अगर आएंगे,
इसी जन्म में मृत्यु से पहले एनलाइटनमेंट की गारंटी मिली। किंतु परंतु करेंगे मेरी गारंटी नहीं, कंडीशन अटैच्ड। छोटी सी 2-4 टेक्निक्स आपको बता दूं माइंड को शांत करने की, कंट्रोल करने की, या उसका एक्सपीरियंस क्या होता है जब थॉटलेसनेस होता है, या डीप मेडिटेशन में या समाधि में जो ग्लिम्पसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। एक छोटी सी टेक्निक ये है, आपको करवाता हूँ। इसमें आप थोड़ा सीधा बैठ जाइए, अपने बैकबोन को सीधी रखनी है, इसमें एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और इसमें सिर को जैसे यहाँ पर दिखाया है जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच पीछे ले जा करके जोर जोर से सांस लेनी होती है 8-10 बार, और फिर सीधा सिर को सीधा कर करके शांत रहिए। आंखें बंद करने के पश्चात पहले आप स्टेप सुन लीजिए, सिर को पीछे ले जाइए जैसे यहाँ दिखाया गया है, फिर आंख बंद करके जोर जोर से ऐसे जितनी जोर सके उतनी जोर से सांस 8-10 बार लीजिए। फिर सिर को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लगाए और जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। आप पहले एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने सिर को पीछे ले जाइए जितना पीछे हो सकता है, और जोर जोर से जितनी जोर से 8-10 बार सांस लीजिए। जब थक जाए सिर को सीधा रख करके नॉर्मल पोजीशन में सिर को जाए और अनुभव कीजिए कि सिर के अंदर क्या हो रहा है। जस्ट फील, जस्ट विटनेस। पूर्ण रूप से निर्विचार की स्थिति, सिर में स्पंदन, some vibratory effect which is taking place can be experienced. एकदम वैक्यूम की तरह। ऐसे लगेगा कि सिर धड़ के ऊपर सिर है ही नहीं। एक बार फिर उसी प्रकार अपने सिर को पीछे ले जाइए और जोर जोर से, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से, फुल फोर्स से अंदर लेना है, फुल फोर्स से बाहर निकालना है 8-10 बार। उसके बाद में सिर को सीधा करके वापस शांत और नॉर्मल भाव में आ जाए। सिर को सीधा रख लें, अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से में फील कीजिए वहां क्या हो रहा है। Experience complete vacuum, a thoughtlessness state, निर्विचार की स्थिति। सिर्फ एकदम खाली, कुछ नहीं है वहां पर। जहाँ कुछ नहीं होता है वहां पर ही सब कुछ होता है। जहाँ हमारा मन नहीं होता वहाँ ब्रह्म होता है। ब्रह्म की सारी शक्तियाँ होती हैं। 1-2 बार धीमी और गहरी सांस लेकर के अपनी आंखें खोल लें। जब भी आंखें खोलें एक बार का हथेलियों को आंखों पर लगा करके खोल लें।
लगता है कि आप ऑसिलेट कर रहे हैं। आप ऑसिलेट कर रहे हो, बट नो थॉट्स, कंप्लीट वैक्यूम, ब्लैंक, घूम रहा है, लेकिन विचार नहीं है। विचार है क्या? नहीं है, एकदम थॉटलेसनेस स्टेट। थॉट्स एक प्लेस पे आके रुक रही है लेकिन माइंड में नहीं आ रही। इनफैक्ट इस स्टेट में आप थॉट लेना चाहो भी नहीं, इतना पावरफुल होता है। आप उस टाइम सोचने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा वो। नहीं आता। और कई लोगों को ऐसे भी लगा होगा कि ये शरीर के ऊपर का पोर्शन ही नहीं है, ऐसे कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे फील होगा एम्प्टी बलून के जैसे, एकदम वैक्यूम। कुछ लोगों को भारीपन भी लग सकता है, तो थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रकार से हो सकता है। जब ये लगे कि वहां कुछ नहीं है, तो वहां पावर हाउस है, ईश्वर का पावर हाउस वहां पर है। जब वहां कुछ नहीं है, तब कुछ है तो वो गायब हो जाता है। वो जो कुछ हमारा मन है वो वहां जाता है, और इस स्टेट में मन गायब हो जाता है, सिर्फ ईश्वर की शक्तियां रहती हैं। तो ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस जब करते हैं, तो जब मैंने कहा कि मन को शांत कीजिए, तो उस समय आप इसको करने के पश्चात फिर 1 मिनट उसको शांत होने दीजिए, फिर विजुअलाइजेशन कीजिए। तो वो जो माइंड में थॉट, चेन ऑफ थॉट चल रही थी, वो ब्रेक हो जाएगी, माइंड विल बिकम ब्लैंक। उसके बाद में जो विजुअलाइज होगा, दैट्स ऑल। कॉस्मिक फोर्सेस हैव स्पेस इन द माइंड आल्सो, इन द हेड आल्सो। तो बाहर भी हमको कुछ भेजने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भेज दिया मतलब जहाँ जाना है वहाँ चला गया। दूसरा बहुत सिंपल टेक्निक है, जैसे मन को कभी भी आपको दिन में भी करना हो, ये हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो इसको रोज आप सुबह शाम को प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल टेक्निक है अनुलोम विलोम। ये तो सभी लोग, मोस्टली सब लोग जानते ही होंगे, कहीं पर भी किया जा सकता है। आप ऑफिस में बैठे बैठे, मुझे तो जब ऑफिस जाता था 15-16 साल के पहले बिजनेस में, आदत पड़ गई थी। मैं टेबल पर बैठा हूँ, एक हाथ, क्योंकि राइट हैंड से ही काम करना है, सब कुछ लिखना है, फाइल्स, पेपर, तो ये हाथ ऐसे रहता था। 1 मिनट यहाँ रहा, 1 सेकंड यहाँ रहा, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया। तो मैं अपने आप अनुलोम विलोम मेरा चलता जा रहा है। मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, बोर्ड मीटिंग में भी हो, तो मैं ऐसे करता था, कंटिन्यूअस बेसिस पे मेरा अनुलोम विलोम चलता था। सिंपल टेक्निक है, खाना खाने के टाइम भी कर सकते हैं, टीवी देखने के टाइम में ऐसे बैठ जाइए, हंसते भी जाएंगे, गुस्सा भी करते जाएंगे, दादी ऐसे बोल रही है, वो ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, और करते करते आप ऐसे करते जाइए। सब कुछ देखते हुए भी आपके अंदर वो नहीं जाएगा, क्योंकि अनुलोम विलोम हो रहा है। बाहर की कोई भी चीज आपके अंदर नहीं जाएगी, आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि अनुलोम विलोम हो रहा है। जब अनुलोम विलोम हो रहा है, तब बाहर की कोई भी चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इट क्लोजेस ऑल द डोर्स। हमारा प्राण ही ऑक्यूपाई स्पेस कर लेता है, सब बाहर के लिए डोर विंडोज पूरे क्लोज हो जाते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक, कभी भी गाड़ी में, ऑफिस में, खाना खाने के टाइम, टीवी देखने के टाइम में, इसको थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, नेचुरली उसको आदत डाल लीजिए, बहुत जबरदस्त काम करेगा। अगर आप अनुलोम विलोम करते हुए बोर हो रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट थॉटलेस। No, it still means that you are still outwardly. कभी भी अनुलोम विलोम करो, मेडिटेशन करो, अगर आप बोर हो रहे हो, इट ओनली मीन्स आउटवर्डली। क्योंकि ये सब जब करते हैं और बोर होते हैं, हम जब आउटवर्डली होते हैं तो हम कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, फिजिकली, मेंटली कुछ ना कुछ करना है। हम खाली नहीं बैठ सकते। जो खाली नहीं बैठ सकता 1 मिनट के लिए भी, वो आउटवर्डली है। So continue doing it. Your outwardliness will reduce. धीरे धीरे आप इनवर्ट टर्न होते जाओगे। बोर होते हो तो भी कंटिन्यू कीजिए इसे। Ultimately, eventually, you have to turn inward. कोई जरूरत नहीं है, आंखें खुली रखे कर चलो ना, टीवी देखते हुए कीजिए, हस्बैंड से बात करते हुए कीजिए, सास के साथ बातचीत करते हुए, खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, खाने के बाद, अभी भी, खाने के पहले, खाने के साथ, खाने के बाद,
अनुलोम विलोम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सांस को कभी भी रोकना नहीं है। अनुलोम विलोम खाने के बाद, खाने के पहले या नॉर्मल जो प्राणायाम करते हैं, वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो उन्हीं प्राणायाम में होती है जहां पर सांस को रोका जाता है, या भस्त्रिका के जैसे जोर जोर से करते हैं, वहां पर खाने के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। खाने से पहले इतनी देर नहीं करनी चाहिए। या आपको रामदेव बाबा का कपालभाति करते हो तो पेट को अंदर खींच खींच के करते हो, वो सब खाने के बाद नहीं कर सकते हो। यहाँ अनुलोम विलोम में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, न पेट को अंदर खींचना है, न पेट को बाहर करना है। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे मेरा चलता था, रात में भी अपने आप चलता था, और जब से आदत पड़ जाती है इसको तो अब धीरे धीरे वो चलता ही रहता है। हमारे गुरुजी ने, स्वामी जी ने कहा कि 24 घंटे में मनुष्य को इन 4 चीजों में कोई ना कोई एक चीज करते रहना चाहिए। अगर वो इन 4 चीजों में से एक ना एक चीज करता रहेगा 24 घंटे में, वो इसी जन्म में एनलाइटमेंट स्टेट को पा लेगा। आप पूछोगे नहीं वो 4 चीजें क्या ये पेपर लगता है कि मैं ही नॉन एनलाइटेंड हूँ, बाकी सब एनलाइटेंड सब समाधि में बैठे हैं। 24 घंटे में जो 4 चीजों में कोई ना कोई चीज करते रहना चाहिए, वो है आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप या ध्यान। और 24 घंटे में कोई ना कोई इन चीजों को हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे खाने के बाद आप आसन में बैठ जाइए, खाने के टाइम, काम करने के टाइम अनुलोम विलोम करते जाइए। वॉकिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वॉकिंग करेंगे तो लोग समझेंगे पागल हो गया। तो दोनों को हाथों को चलाते चलाते अपने मंत्र जाप करते जाइए अंदर। हर स्टेप के साथ में आप मंत्र जोड़ दीजिए, ओम नमः शिवा का या राम नाम का या कृष्ण का। हर स्टेप के साथ में एक एक स्टेप पढ़ रहा है, एक मंत्र, एक स्टेप पढ़ रहा है, एक मंत्र, गुरु का नाम, कोई भी चीज। और जब आपके पास में आउटवर्डली करने के लिए कुछ काम नहीं है, तब ध्यान कीजिए। इन चारों चीजों में कोई ना कोई समय में हर कोई ना कोई एक चीज तो पॉसिबल है करनी, आसानी से कर सकते हैं। जब माइंड को अप्लाई करना है तब मंत्र जाप नहीं कर सकते। हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, तब अनुलोम विलोम कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर दोनों हाथ यूज कर रहे हैं तो मंत्र जाप कर लीजिए। या कंप्यूटर को ही आप एक आत्मभाव से, आत्मा का रूप देखते हुए उसको कर लीजिए, वो भी ध्यान हो गया। ध्यान करना सिर्फ पद्मासन लगा करके आंख बंद करना ही नहीं है, ध्यान आंख खुली रख करके किया जा सकता है भाव से। तो इन चारों चीजों को 24 घंटे हमने किया और उसका रिजल्ट हमें 3.5 साल के एंड में मिल गया। सिर्फ 3.5 साल के, इतनी इंटेंसिटी उसमें थी। जस्ट फील व्हाट यू आर, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, इतना ही टाइम लगता है। तो एक अनुलोम विलोम बता दिया आपको। और एक दूसरा एक तरीका है, छोटा सा तरीका, मैं आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ। अपने पूरे 500 उंगलियों को इस प्रकार कर लीजिएगा और मैं जब कहूँ तब आंखें बंद करके इस आज्ञा चक्र के सामने थोड़ा सा आधा इंच दूर रखते हुए आप सिर्फ इन उंगलियों पर ध्यान दें, बस, और कुछ नहीं करना। 5 उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ लीजिए। जब मैं कहूँ तब आंखें बंद करके यहाँ आज्ञा चक्र के सामने से आधा इंच दूर आज्ञा चक्र से, और सिर्फ अपना ध्यान यहीं टिकाए रखें। आज्ञा चक्र है और उसके सामने 500 उंगलियों। चलिए आंखें बंद कीजिए, 500 उंगलियों को इस प्रकार साथ में जोड़ते हुए पहले आज्ञा चक्र को टच कर लीजिए, फिर थोड़ा सा हाथ को दूर ले जाइए आधा इंच, और ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर टिकाए रखिए। अनुभव कीजिए कि वहां क्या हो रहा है। आपकी उंगलियों और आज्ञा चक्र के बीच में क्या हो रहा है। सारा का सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, वहां पर होते हुए स्पंदन पर ध्यान दीजिए। 5 उंगलियों से एनर्जी आज्ञा चक्र पर फ्लो होते हुए
आज्ञा चक्र को इन्वोक कर रही है, वहाँ स्पंदन हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, वहाँ अंदर तरंगे, स्पंदन, वाइब्रेटरी एक्सपीरियंस जो हो रहा है उसे अनुभव करें। और अपना हाथ हटा दें, नीचे ले जाएं और अपना ध्यान वहीं टिकाए रखें आज्ञा चक्र पर। एक्सपीरियंस कीजिए कि क्या हो रहा है। स्पंदन अभी भी कंटिन्यू हो रहा होगा, उसे अनुभव कीजिए। अंदर से एक वाइब्रेटरी सेंसेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और वो वाइब्रेटरी सेंसेशन ही हमारा ध्यान उसकी तरफ टिका कर रखा हुआ है। इसको रोक पाना भी कई बार मुश्किल काम होता है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ही टिका रखें। एकदम माइंड ब्लैंक, थॉटलेस, ब्यूटीफुल सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, हल्का सा स्पंदन। दो तीन बार धीमी और गहरी सांस लीजिए।